स्कूल में हम तो लोगों ने काउंटिंग तो सीखा है, और आज हम सीखने वाले हैं बेसिक रूल ऑफ काउंटिंग। हालांकि पैटर्न थोड़ा मिसलीडिंग है, तो होना है एडवांस सॉरी मीडियम टू एडवांस रूल काउंटिंग, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट ऐसे करेंगे तो काउंटिंग से करेंगे वाला। आज हम बात करेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन टूल्स के ऊपर। अगला वीडियो होगा इस सीरीज का, ये सीरीज में पहला वीडियो है। अगला वीडियो होगा फैक्टोरियल्स के बारे में और एनसीआर एनटीआर फॉर्मूलास के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि हमें कब ऐड करना होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, और कब मल्टीप्लाई करना होता है और क्यों करना होता है। देखो, मान लेते हैं कि मैं एक गांव में रहता हूँ जिसका नाम है ए, और मेरे पास 4 गांव हैं, बी सी डी। 4 गांव मेरे पास नहीं है, दुनिया में ही कहीं ना कहीं है, बी और ई। और मान लेते हैं कि बी तक पहुंचने के मेरे पास 2 रास्ते हैं, ए से बी तक। सी तक पहुंचने के भी 2 रास्ते हैं, डी तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, ई तक पहुंचने के सिर्फ एक ही रास्ता है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल हमें हमसे ये पूछा रहा है कि हमें इनमें से किसी भी एक गांव में पहुंचना है, किसी भी एक गांव में। और हमसे ये लोग पूछ रहे हैं, ये लोग से मेरा मतलब है कि क्वेश्चन करने वाले, जैसे कि सोच सकते हो, ये पूछ रहे हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, मतलब हमारे हम जो रूट्स चूज करेंगे उस रूट्स के कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर हमें एक सिचुएशन देखना हमको मिल जाए जिसको कहते हैं एइदर और, यानी या तो ये या तो ये, या फिर सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ, या फिर तो 4 हो तो चारों के लिए तुम ऐसा सोच सकते हो, ये या ये इनमें से कोई भी अगर दिस और दिस और दिस और दिस। ठीक है, अब ऐसा में हमें इन सारे गाँव तक पहुँचने के लिए जितने भी टोटल पॉसिबल रास्ते हैं इन सबको ऐड करना है। अब ऐड ही क्यों करना है, क्योंकि देखो हमारे पास चॉइस है कि हम इनमें से किसी भी एक रास्ते को चूज करके इसमें चल के यहाँ तक जो हमारा एंड गोल है वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये गाँव है। ठीक है, तो ऐड हर एक के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबल रूट्स है। अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स को फाइंड आउट करना है तो हमें सभी को ऐड ही तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। अगर तुम मैन्युअली काउंटिंग करो तो देखो कितने होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने तो मैन्युअल काउंटिंग ही करा। एनीवे, अगर हम मैन्युअली काउंटिंग करें तो हमें मिल रहा है 8 रास्ते, और अगर हम इन सबको ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पर आइदर और वाली सिचुएशन आ जाती है। ऐड करने पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, देखते हैं कितने होते हैं। इसके 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके 3 और इसके 3। ऐड करने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और मैनुअली काउंटिंग करने पर भी 8 ही आ रहा था। इसका मतलब है ये आइदर और सिचुएशन में जो कहा ना बात का, आइदर और सिचुएशन में हमें सारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए सारे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को फॉर डिफरेंट ऑप्शंस हमें ऐड करना पड़ेगा। मान लेता है कि एक और एग्जांपल देते हैं। मान लेता है कि तुम अपना बर्थडे पार्टी कर रहे हो, और तुम उसमें से तुम्हारे पास थोड़ा 5 दोस्त हैं, और उन 5 में से तुम किसी एक को ही अपने बर्थडे में पार्टी में बुला सकते हो। हो सकता है कि तुम्हारे पापा कह रहे हो कि इस बार थोड़ा सा शॉर्टेज है पैसों का, किसी एक को ही पकड़ ले। वैसे तो पता है कि तुम शायद से जिद करो कि मुझे सारे दोस्तों को बुलाना है, या फिर तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाओ। लेकिन मैथमेटिक्स की अगर बात करें कि तुम्हारे पास कितने पॉसिबिलिटी है, मान लो कि ये हो तुम और ये तुम्हारे सारे के सारे दोस्त, 1 2 3 4 और 5, और तुम्हारे हर एक को चूज करने की
हर एक के पास तुम सब तुम्हारा बर्थडे पार्टी में जाने के लिए चूज होने की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि सेम ही है। अ, इसका मतलब है तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस है 5, और ये हम कैसे बता रहे हैं, इन सबको ऐड करके, है कि नहीं। अब आइदर और वो सॉल्यूशन में पहुंच जाएगी, मतलब पता चल गया कि तुम्हें इन सब पॉसिबिलिटीज में से किसी एक को ही चूज करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कब मल्टीप्लाई करना है। उस सिचुएशन को कहता है एंड सिचुएशन, यानी तुम्हें कोई एक चीज तो चूज करनी ही है, उसके साथ कोई और चीज भी चूज करनी है, यानी तुम्हें एक से ज्यादा चीज चूज करनी है। मान लेते हैं इन सब कामों को पहले हटा देते हैं, इसको पहले हटा देते हैं। मान लेते हैं कि तुम अभी हो गांव ए पर और तुम्हें जाना है गांव सी में, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें गांव सी में जाने से पहले तुम्हें गांव बी में जाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही तुम वहां से गांव सी तक पहुंच सकती हो। अब यहाँ ए से बी तक पहुंचने की मान्यता है कि टोटल 2 रास्ते हैं, और बी से सी तक पहुंचने के टोटल रास्ते हुए 3। अब तुम्हें पता करना है कि ए से सी तक पहुंचने के टोटल नंबर ऑफ कितने पॉसिबल रास्ते हैं। अब देखो यहाँ पर सिंपल एडिशन काम नहीं करने वाला, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ब्रांचेस ऑफ चॉइसेस क्रिएट हो जाती है ना, और तुम्हें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस तो फाइंड आउट करनी है। तो देखो ए से बी तक पहुंचने के लिए पहले हम ये वाला रास्ता चूज करते हैं, इस रास्ते को नंबर 1 मार्क कर देते हैं, उसको 2। अब 1 के लिए देखो 1 रास्ता चूज करके हम बी तक तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ से फिर हमें सी तक पहुंचने के लिए हमारे पास टोटल 3 पॉसिबिलिटीज है, 3 ऑप्शन है। इस एक 1 के अंदर है, इन तीनों पॉसिबिलिटी को मान लेते हैं हम ए, बी, एस और सी नाम दे देते हैं, ए, बी एंड सी। यहाँ के हुए टोटल 3 पॉसिबिलिटीज, और फिर ए से बी तक पहुंचने का जो दूसरा रास्ता है, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो दूसरा रास्ता यूज करके भी हम बी तक पहुंच सकते हैं, और फिर बी से सी तक पहुंचने के लिए हमारे पास फिर से 3 ऑप्शन आ जाते हैं, 3 रास्ते आ जाते हैं, यानी बी के अंदर भी ये तीनों रास्ते ऐसे पॉसिबिलिटी होंगे, ए, बी एंड सी। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आ चुकी है, और कोई तरीका तो बचा ही नहीं है। यहाँ पर कोई तीसरा रास्ता नहीं है जो कि ए से बी तक में पहुंचाता होगा। अगर वैसा होता तो हम फिर से उसके अंदर भी ए, बी और सी को पॉसिबिलिटीज लिखते, यहाँ से है नहीं। देखो अगर तो समझने में दिक्कत आ रही है तो बता दूं, देखो पहले हम रास्ता ए चूज करते हैं, ए से लेकर बी तक पहुंचेंगे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से रास्ता 1 चूज करते हैं, इसलिए एक लेकर बी तक पहुंचता है, फिर चूज करता है रास्ता ए, मान लेते हैं कि ये वाला ए है, ये बी है और ये सी है। इसके सामने नहीं आ रहा होगा शायद, स्मॉल सी है। हम पहले यहाँ से बी से एक बार यहाँ ए के जरिए सी तक पहुंच सकते हैं, एक बार बी के जरिए पहुंच सकते हैं, एक बार सी के जरिए पहुंच सकते हैं। ये होगी 3 पॉसिबिलिटीज। 2 के लिए भी सेम कहानी, ए बी सी 3 पॉसिबिलिटीज। यानी अब हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हुए, और हमें इन 6 पॉसिबिलिटीज के लिए करना, 6 पॉसिबिलिटी तक पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा? जितने भी ब्रांचेस, मतलब ए से बी तक पहुंचने के लिए जितने भी पॉसिबल रास्ते होंगे, उन सब के लिए उन सब के अंदर जो वो सब जो अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज को, उन सारे ब्रांचेस के अंदर हमें जितने भी पॉसिबिलिटीज है, ये 3 ए बी सी, उन सबको लिख के उसको ऐड कर देना पड़ेगा। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 2 ही रास्ता माना है, मान लो कि 10 है, 20 है, कुछ भी है, और फिर 20 से सी तक पहुंचने के लिए 3 ही रास्ते माने थे, तो उन सबके लिए पॉसिबिलिटीज का हमें जोड़ना पड़ेगा ना। यानी यहाँ पर सिर्फ 2 है, मैंने सिर्फ 2 बार इन दोनों ए और सी को आपस में ऐड किया है, ए बी सी तीनों का 3 बार करता, 10 बार करता, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली एक ही काम कर रहे हैं ओवर एंड ओवर, कि हम
सेम क्वांटिटी को 3, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 3 है ना, 3, हम 3 को ऐड करते जाएंगे। अगर जितने भी पॉसिबल रास्ते में उतने बार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सेम ही नंबर को एक मतलब खुद बार बार ऐड कर रहे हैं। सेम नंबर को बार बार ऐड करने को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं ना मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही पकड़े, इसे मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, जितने भी पॉसिबल ब्रांचेस क्रिएट हो रहे हैं, मतलब जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं ए से लेकर बी तक पहुंचने के, उसके साथ, क्योंकि जितने पॉसिबल ब्रांचेस होंगे उतनी बार हमें ऐड करेंगे, हमें 3 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। और हम वैसा ना करके हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं। जितने भी पॉसिबल ब्रांचेस होंगे यहाँ पर, मतलब जितने भी ए से लेकर बी तक पहुंचने के रास्ते होंगे, उस नंबर को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें हमें सही में आंसर मिलेगा ना, क्योंकि एट द एंड हम इसको ऐड भी कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। और इस सिचुएशन को कहते हैं एंड सिचुएशन, क्योंकि हमें कोई एक पहली बात हमें कोई एक चीज़ की चूज करनी है, और उस चीज़ को चूज करने के बाद हमें एक और चीज़ चूज करनी है, यानी हमें ए से बी तक भी पहुंचना है एंड बी से सी तक भी पहुंचना है। इसीलिए इसको कहते हैं एंड सिचुएशन। तुम्हारा बर्थडे वाला एग्जाम्पल किससे बेटर है, ये हो तुम और ये तुम्हारे 5 दोस्त। मान लेते हैं तुमने ये मान रखा है कि मान लेते तुम्हारे पास 2 बेस्ट फ्रेंड्स है, ए बी सी डी, 5 दोस्त है ना, जिनसे ए और बी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स है। और जैसे गर्लफ्रेंड हो सकता है, वो अलग बात है, फोटो गर्लफ्रेंड से। एनीवे देखो, तुम अपने पापा से कह रहे हो कि पापा मैं इन दोनों को तो भुलाऊंगा ही, ये पापा बोलेंगे इनमें से किसी एक को भूला, और फिर तू बाकी तीनों में से किसी एक को भूला। तो ऐसा में तुम्हारे पास इन दोनों में से किसी एक को बर्थडे में बुलाने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, ये हुआ 1 और ये हुआ 2। और फिर तुम इन तीनों में से भी किसी एक को इन दोनों में से किसी एक को बोला करो, ठीक नहीं। 1 2 मतलब कि इसमें उनको डिक्लेयर करने के लिए दे देता हूँ। अब देखो हमारे पास हमारा डिस्टेंस बर्थडे बुलाने के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है, इग्नोर द फॉलो द रेंज, 2 पॉसिबिलिटीज है। और मान लो कि तुमने एक को बुलाना है बर्थडे में ए, और फिर तो इनमें से क्या इन सी डी और इनमें से किसी को बुला रहे हो ए एंड, अब मान लो तुम एक बार सी को बुला रहे हो, या फिर एक बार तुम जाएंगे करोगे सी, एक बार डी, एक बार ई, ये तो है ही। अभी सी डी और ई डी है, और कितने पॉसिबिलिटीज है ए सी ए डी और ए ई, ये 2 ये 2 पॉसिबिलिटीज है। और मान लीजिए तुम यहाँ पर डिस्टेंस को डी को, ठीक है, तीनों में सेम काम नहीं है, तो तीनों में से किसी को अगर बुलाओगे तो कितने पॉसिबल है, 3 होंगे। हम डी को सी को बुला रहे हो, या फिर डी को बुला रहे हो, या फिर तुम डी के साथ ई को इन्वर्ट कर रहे हो, डी सी डी डी और डी ई। अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हो गए, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हो गए, चलो नंबर पॉसिबिलिटीज हो गए 6। और यहाँ पर हम पहुँचे कैसे, सेम ही नंबर ऑफ सेम नंबर को 3 पॉसिबिलिटी को बार ऐड करते हैं। यहाँ पर 2 बार हो, जितने व्यक्ति हमारे इतने नंबर को ऐड करना पड़ता है, इतने मतलब पॉसिबिलिटी होते रहता है। इसीलिए यहाँ पर
ए एम ये लिखना था ए एम सी डी बी एम सी डी एंड इसी वजह से यहाँ पर यूज करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए लर्न।